A very good morning to the students of class 8. In the previous video, we read part 1 of the chapter, How the Camel Got His Hump. Now in this video, we are going to read part 2. Beta, part 2 is given on page number 4 of your book. Okay. Start करते हैं introduction part से. The jinn remonstrated with the camel who said humph. जिन ने camel से complaint की जो humph कहा करता था. The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. Lump कहेंगे rounded mass को, ठीक है. कैमल की ब्यूटीफुल बैक पर एक लंप निकल आया जो कैमल की हम्प बन गई थी. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. जिन ने कैमल को विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया कि वह हम्प उसकी हमेशा हेल्प करेगी, वह ऑब्स्टेकल मीन्स बाधा नहीं बनेगी कैमल के लिए. रीडिंग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 की. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट. जिन ने अपने आप को डस्ट क्लॉक में लपेट लिया. डस्ट क्लॉक यहाँ पर बेटा डस्ट मीन्स धूल के कपड़ों को कहेंगे. वह गोल गोल घूमते हुए डस्ट के बादलों में से आया था. ऐसा हमने पार्ट 1 में रीड किया था. तो सेम वैसे ही उसने अपने चारों ओर डस्ट उड़ाई और डेजर्ट में चल पड़ा. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. और डेजर्ट में चल पड़ा और उसने कैमल को एक वाटर के पूल में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हुए पाया. माई फ्रेंड सेड द जिन व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क. जिन बोला मेरे फ्रेंड मैं यह क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते हो. The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. The jinn sat down. जिन अपने हैंड में चिन लेकर बैठ गया. while जबकि the camel looked at his own reflection in the pool of water. जबकि कैमल वाटर के पूल में अपनी रिफ्लेक्शन देखता रहा. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. जिन ने कहा तुमने मंडे मॉर्निंग से ही तीनों एनिमल्स कौन कौन थे, हॉर्स, डॉग, ऑक्स को एक्स्ट्रा वर्क दे रखा है जिसका रीज़न तुम्हारा आलसीपन है, मीन्स लेजीनेस है. क्लियर. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड. ऐसा उसने जिन ने कैमल को कहा और वह चिन को हैंड में रखकर सोचता रहा. नेक्स्ट पेज बेटा. हम्फ सेड द कैमल. कैमल ने फिर हम्फ कह दिया. आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन. जिन ने कहा अगर मैं तुम्हारी प्लेस पर होता तो मैं यह वर्ड दोबारा न बोलता. यू माइट से इट वंस टू ऑफन. और तुम इसे कई बार बोल रहे हो. आई वॉन्ट यू टू वर्क. मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. जिन ने कैमल को ऐसा कहा. एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन. और कैमल ने फिर से हम्फ कहा. बट नो सूनर हैड ही सेड इट than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump. But क्या हुआ, पर जैसे ही उसने यह बोला, हम्फ बोला, उसने अपनी बैक पर देखा कि जिस पर बहुत वो प्राउड फील करता था. उसने क्या देखा कि उसकी बैक जो है, पफिंग अप का मीनिंग है फूलना. उसकी बैक जो है फूलती ही जा रही थी और बड़ी सी हम्फ बन रही थी. ठीक है. डू यू सी दैट, सेड द जिन. जिन ने कहा क्या तुम यह देख रहे हो. दैट्स योर वेरी ऑन हम्फ दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. ये तुम्हारी अपनी हम्फ है जो तुमने काम न करके खुद ही बना ली है. टुडे इज़ थर्सडे. आज थर्सडे है. और एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगेन. और जब से काम शुरू हुआ था. मंडे से कोई भी काम नहीं किया है जब से काम शुरू हुआ. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब तुम्हें काम करना है. ऐसा किसने कहा, जिन ने कैमल को कहा. हाउ कैन आई, सेड द कैमल विद हिज हम्प ऑन माई बैक. कैमल ने कहा मैं कैसे काम कर सकता हूँ जबकि मेरी बैक पर यह हम्प बन गया है. दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन. जिन ने कहा इसका एक पर्पस है. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दो 3 days. इन सब का कारण यह है कि तुमने उन 3 days को मिस कर दिया. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग.
अब तुम 3 days बिना कुछ खाए काम कर सकते हो बिकॉज क्योंकि यू कैन लिव ऑन योर हम्प, अब तुम इस हम्प के बल पर रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और अब कभी यह मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, डेजर्ट से बाहर आओ और 3 एनिमल्स, कौन से 3 एनिमल्स थे, हॉर्स, डॉग और ऑक्स के पास जाओ और अच्छे से काम करो, अच्छे से बिहेव करो। ओके बेटा, ऐसा कौन कहता है, ऐसा जिन कहता है कैमल को। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और कैमल उन तीनों के साथ काम करने के लिए चला जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, और उस डे से आज तक द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्फ, कैमल ने हम्फ पहना है, मीन्स उसके बैक पर हम्फ है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, और जिसे हम अब हम्प बोलते हैं ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, पर वह अभी भी उन 3 days का काम पूरा नहीं कर पाया है जो उसने स्टार्टिंग से मिस किए थे। और एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक सही से काम करना मीन्स सही से बिहेव करना भी नहीं सीखा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, होप you have enjoyed the story. Homework is try question answers of lesson 1, how the camel got his hump. Okay, thanks and have a nice day.